गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पास्ट एडजस्टमेंट्स के बारे में। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं पहले कि होता क्या है। जैसे क्या होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म में जो हम लोग फंडामेंटल अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करना होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी मान लीजिए ऐसा हो जाए कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए, या पार्टनर की सैलरी चार्ज करना भूल गए, या पार्टनर का कमीशन चार्ज करना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है चार्ज करना भूल गए। ऐसा तो हो ही सकता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि इसी को हमको क्या करना रहता है, रेक्टिफाई करके फिर से जो है उसका एक एंट्री पास करना होता है। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चार्ज करेंगे तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन उसी को जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो है पोस्ट करेंगे तो उससे पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इसी तरह पार्टनर की सैलरी भी होती है और कमीशन भी होता है। मींस पार्टनर की सैलरी और कमीशन भी जब पीएल एप्रोप्रिएशन में चार्ज करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन जब उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है, थोड़ा उल्टा होता है। यहाँ पे ये होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब पीएल एप्रोप्रिएशन में पोस्ट करेंगे तो प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको पोस्ट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, इनका कैपिटल जो है डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यही इसका कॉन्सेप्ट होता है और इसी पे जो है हम लोग क्या करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट वाली जो एंट्री होती है उसको पास करते हैं। तो फॉर एग्जांपल चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, एक फॉर्मेट बनाता हूँ, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या करता हूँ, इसके कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। मींस एक टेबल हम लोग बना रहे हैं जिससे क्या होगा, ये एडजस्टमेंट जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए तीन पार्टनर हैं, ए, बी और सी, और ये हो गया हमारा टोटल का वर्क। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को चार्ज करने वाला पोस्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो है उसका प्रॉफिट या लॉस में जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये करते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा, अगर इसको हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा तो ए का जितना अमाउंट है ए में, बी का जितना अमाउंट है बी में, और सी का जितना अमाउंट है वो सी में। ऐसे शो कर देंगे जितना भी लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, और टोटल अमाउंट में क्या करेंगे, टोटल को शो कर देंगे। ठीक है, इसी तरह फिर यहाँ पे जब पार्टनर्स की सैलरी अगर चार्ज करनी है, तो अगर मान लीजिए ए बी को सैलरी नहीं मिलता है, सिर्फ सी को सैलरी मिलता है, तो इनका कुछ नहीं रहेगा, बस यहाँ करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में शो कर देंगे। अगर मान लीजिए ए बी सी तीनों लोग सैलरी पाते हैं तो इनका भी और इनका सबका शो कर देंगे, और पार्टनर की सैलरी भी क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे हमने क्रेडिट का सिंबल डाल दिया। फिर इसके बाद एक आएगा पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर्स कमीशन भी क्या होगा, क्रेडिट होगा, इनका इनका इनका, और यहाँ पे टोटल में हमने इसको शो कर दिया। ये तीन चीजें आ गई क्रेडिट का। ठीक है, तो इस क्रेडिट को हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। पहले ये क्रेडिट ये क्रेडिट ये क्रेडिट, यहाँ अमाउंट इनका प्लस में आ जाएगा, इनका यहाँ आ गया, इनका यहाँ आ गया, और ये टोटल में टोटल आ गया, और ये जो बैलेंस रहेगा ये क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करेगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा तो उसका क्या होगा, वो तो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम शो करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट कर देगा। ठीक है,
तो डेबिट कर देगा, तो इसका अमाउंट यहाँ शो कर दिए, यहाँ शो कर दिए, यहाँ शो कर दिए, टोटल में टोटल हो गया। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे, ठीक है। बैलेंस मींस ये क्रेडिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस। तो क्रेडिट वाला अगर ज्यादा है, डेबिट वाला कम है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, क्रेडिट बैलेंस बचेगा। अगर मान लीजिए डेबिट वाला ज्यादा है, क्रेडिट वाला कम हो गया, तो यहाँ पे आपका डेबिट बैलेंस बचेगा। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जैसे मैथ्स में हम लोग पढ़ते थे कि प्लस माइनस को करते थे, माइनस वाला ज्यादा है, प्लस वाला कम है, तो माइनस बैलेंस बचता था, या प्लस वाला ज्यादा रहता था, माइनस वाला कम रहता था, तो प्लस का बैलेंस आता था। उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों जगह और टोटल में हमने टोटल को शो कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद फिर हम लोग यहाँ करते हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट मींस होता है कि यहाँ पे जब पूरा ऐड लेस कर दिए तो यहाँ जो अमाउंट हमारा आएगा, ठीक है, ये हमारा टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस जो भी होगा वो शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट तो ज्यादा है कि यहाँ एक्सपेंसेस ज्यादा दिख रहा है, मींस ये क्या होगा, आपका लॉस होगा। तो जब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट करेंगे तो जो भी रेशियो है, मान लीजिए 3:2:1 है, ठीक है, क्या है प्रॉफिट का रेशियो इन लोगों का 3:2:1। तो इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लॉस में आया हुआ है, तो डेबिट को यहाँ 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 शो कर देंगे और टोटल में टोटल को शो कर देंगे, ठीक है। फिर इतना करने के बाद ध्यान दीजिए, क्रेडिट वाले में से डेबिट अमाउंट को लेस कर देंगे, ठीक है। जो भी डेबिट या क्रेडिट का बैलेंस जिसका ज्यादा रहेगा वो बच जाएगा। अगर डेबिट का बैलेंस ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। इसी तरह तीनों पार्टनर का हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, और टोटल में टोटल का कर लेंगे। फिर इतना करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इमेजिनरी फिगर भी कुछ नहीं लिया है, अमाउंट वगैरह नहीं लिया है। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि इनका अमाउंट क्रेडिट आया, इनका डेबिट आया और इनका डेबिट आया, ठीक है। ए का क्रेडिट बैलेंस आया, बी का डेबिट और सी का डेबिट बैलेंस आया। तो जब इसकी हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे तो ध्यान दीजिए कैसे हो जाएगा। यहाँ पे ये होगा कि जिनका कैपिटल अकाउंट जितने अमाउंट से डेबिट है उसको उतने अमाउंट से डेबिट कर दो, और जिसका क्रेडिट बैलेंस आया है उसको उतने अमाउंट से क्रेडिट कर दो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, बी और सी का फॉर एग्जांपल क्या आया था, डेबिट बैलेंस आया था, तो यहाँ लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। सी का भी डेबिट था तो लिखेंगे सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा, ए का क्रेडिट आया है तो लिखेंगे 2 ए कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस तरह से एंट्री पास करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में जो है फिक्स्ड कैपिटल वर्ड अगर यूज किया है कि देयर फिक्स्ड कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस ऐसा कुछ अगर मेंशन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे जो आप कैपिटल अकाउंट में सब कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जो है इन सब चीजों को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये टेबल के अकॉर्डिंग आपका पास्ट एडजस्टमेंट का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सब मैंने समझा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताऊंगा।